झारखंड में जेडीयू गठबंधन के तहत लड़ेगी चुनाव। नीतीश कुमार ने झारखंड में संगठन को मजबूत किया। जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक सोमवार को रांची के पुराने विधानसभा के एमएलए क्लब परिसर में आयोजित की गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रांची में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और इस संबंध में चर्चा चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि झारखंड में जेडीयू फिर से अपनी ताकत हासिल करे। जेडीयू का झारखंड में पहले से ही एक मजबूत समर्थन आधार था और बिहार के बाद पार्टी की सबसे अधिक संभावनाएं झारखंड में हैं। झा ने राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने राज्य अध्यक्ष खीरू महतो को निर्देश दिया कि वे 1 महीने के भीतर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नेता सरयू राय के शामिल होने से राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संदेश गया है। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमवार सुबह 9:30 बजे रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्य अध्यक्ष खीरू महतो, राज्य प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी, सह प्रभारी मनोज यादव और अन्य जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। जेडीयू के राज्य प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि खीरू महतो ने संगठन को मजबूत किया है और इसे और भी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रति अपनी स्नेह प्रदर्शित की है। उन्होंने बताया कि पार्टी के झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं और वे प्रत्येक मंडल में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे उनके साथ खड़े हैं और आगे बढ़ने का आग्रह किया। मंत्री श्रवण कुमार ने खुशी जाहिर की कि सभी पुराने साथी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि सरयू राय और खीरू महतो की जोड़ी झारखंड में पार्टी को मजबूत करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होते हैं और पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। राज्य अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा में एनडीए सहयोगियों का समर्थन किया था और अब विधानसभा में बेहतर समन्वय स्थापित होना चाहिए। विधायक सरयू राय ने कहा कि जेडीयू का संगठन झारखंड में मजबूत है और कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें पार्टी द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो ने की और संचालन महासचिव श्रवण कुमार ने किया। इस बैठक में विशिष्ट अतिथियों में जेडीयू के राज्य प्रभारी और मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू के सह प्रभारी और विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, सह प्रभारी और बेलर विधायक मनोज यादव, विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी और पूर्व विधायक कमेश्वर दास शामिल थे। जेडीयू के राज्य अधिकारी, जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मौजूद थे। जेडीयू के सह प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि वे वहां मौजूद रहेंगे जहां राज्य जेडीयू को संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस होगी। सह प्रभारी मनोज यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी इस चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में आफ्ताब जमील, रेणु गोपीनाथ, संजय सिंह, उपेंद्र सिंह, दीप नारायण सिंह, निर्मल सिंह, पिंटू सिंह, अखिलेश राय, आशा शर्मा, दुष्यंत पटेल, ब्रह्मदेव प्रसाद, संतोष सोनी, सरयू गोप, राम स्वरूप यादव, बीगा मिंज, अंजलि शर्मा, प्रदीप महतो, रामजी प्रसाद आदि शामिल थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रचार के सह प्रभारी हैं, सोमवार को हेमंत सोरेन के लिए दीर्घायु की कामना की, ये कहते हुए कि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने ये टिप्पणी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में की। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड आए थे, जहां उन्होंने आबकारी कांस्टेबल की भर्ती दौड़ में मारे गए 2 युवकों के परिवारों से मुलाकात की। हवाई अड्डे पर जब उनसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस दावे के बारे में पूछा गया कि विपक्ष उन्हें फांसी देना चाहता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भगवान हेमंत सोरेन को लंबी उम्र दे, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे केवल ये चाहते हैं कि सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाले। उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे और कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने पूछा कि फांसी की बात कहां से आई। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे झारखंड के 2 युवाओं के घर जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब वे गरीबों के लिए नौकरियों की मांग करते हैं और उनके परिवारों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं, तो सोरेन फांसी की बात करते हैं। उन्होंने सोरेन के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा स्टेरॉयड और कोविड-19 के कारण मर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि वैक्सीन सुरक्षित है और उन्होंने इसे लिया था। वे आज भी सुरक्षित है। उन्होंने कांस्टेबल भर्ती दौड़ के दौरान युवाओं की मौतों की जांच की मांग की और जांच से पहले मानवीय आधार पर मुआवजे और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने पूछा कि वे इन मांगों को उठाने के लिए उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि वे झारखंड में असम के युवाओं के लिए नौकरी नहीं मांग रहे हैं।
बल्कि झारखंड के बेटों और बेटियों के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि उन्हें ये अपील करने के लिए क्यों गाली दी जा रही है कि उन्हें नौकरियां दी जाए। उन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने वालों के लिए दूध या भोजन जैसी व्यवस्था की कमी की भी आलोचना की और यहाँ तक कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति के और भी इशारा किया। बीजेपी नेता ने मांग की कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले पाकुड़ में एक हिंदू विधायक हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने पूछा कि ये लोग कहां से आए और सुझाव दिया कि पाकुड़ के डिप्टी कमिश्नर को स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी ने कहा कि वही डीसी जिसने झारखंड हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो एक विरोधाभासी हलफनामा देगा। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान हलफनामा मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को दर्शाता है।